अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम फैटेलिटी कौन सी डिजीज की होती है, तो आप सीधा आंसर बोल देना सर मैक्सिमम फैटेलिटी एक ही बीमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रेबीज। रेबीज की केस फैटेलिटी रेट कितनी होती है, यस 100% होती है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे ऐसा कोई वैक्सीन जिसकी प्रिवेंटेबल रेट कितनी होती है, 100% होती है, तो वो भी रेबीज है, तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे इसके मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, वैक्सीनेशन से काफी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो हम बोलते कि सर वैक्सीनेशन में एक होता है आप लोगों का प्री प्रोफाइलेक्सिस। प्री प्रोफाइलेक्सिस कितनी डोज लगती है, तो याद रखिएगा 3 डोज लगती है। कितनी डोज, 3 डोज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये 3 डोज में यस 0 देन 7 देन 21 या फिर 28, ये प्री प्रोफाइलेक्सिस है, यानी कुत्ते के काटने से पहले आप ये लगा सकते हैं, यानी कि आप अभी जाकर के ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। क्लियर है बात, चलिए सर करवा लेंगे। अब पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों की आती है कई बार, एक आता है जिसमें हम बोलते हैं 4 डोज 3 विजिट। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं 4 डोज 3 विजिट। एक होता है आप लोगों का 8 डोज 4 विजिट, इसे हम लोग बोलते हैं मोराटन रेजिमेन, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड थाई टेक्निक। मॉडिफाइड थाई टेक्निक, इसमें खास बात क्या होती है, 8 डोज होती है और 4 विजिट होती हैं, यानी कि हर बार एक ही हाथ में इंट्राडर्मल रूट से 0.1 ml 0.1 ml यहां पर क्या की जाती है, डोज लगाई जाती है। कब कब, 03721। ठीक है, ये आप लोगों की क्या होती है यहाँ पर डोज देखने को मिलती है। ठीक है, 4 डोज 3 विजिट में क्या होता है, फर्स्ट विजिट पे दोनों हाथ में 2 डोज, बाकी सेकेंड एंड थर्ड विजिट में एक एक डोज यहां पर लगाई जाती है। क्लियर है बात यहां तक, तो ये आप लोगों को क्या रखना है, रेबीज के बारे में ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रेजिमिन और भी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि पुरानी होगी, 5 डोज भी होती है। ठीक है, 5 डोज बेसिकली जब एंटी रेबीज सीरम लगाया जाता है ना, या आप बोल सकते हैं 0.5 ml IM रूट से भी क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो यहाँ पर 0, 3, 7, 14 एंड 21 या फिर 28 यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक, चले आगे।